अंधेरी रात थी। श्मशान में हवा की सिसकियों के बीच राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार की धार से चिंगारियां निकालते हुए बेताल की काया को अपने कंधे पर उठाए चल पड़े। बेताल की आंखों में वो चमक थी जो किसी गुप्त कथा की ओर इशारा कर रही थी। राजन, इस बार की कहानी वैसी नहीं है जैसी तुमने पहले सुनी है। बेताल की रहस्यमयी आवाज ने विक्रमादित्य को चौंका दिया। बहुत समय पहले उज्जयिनी के राजमहल में एक अमूल्य मणि का जिक्र होता था। यह मणि केवल शक्ति नहीं बल्कि राजाओं की किस्मत का राज भी थी। किंवदंती थी कि यह मणि देवताओं के खजाने से चोरी हुई थी और जिसने भी इसे पाया उसने दुनिया पर राज्य किया। जब विक्रमादित्य ने सुना कि यह मणि उनके पूर्वजों के हाथ से निकली थी, उनकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सोमेश्वर को बुलाकर कहा, इस मणि का रहस्य जानना मेरे लिए आवश्यक है। सोमेश्वर ने एक गहरी सांस ली और बताया, राजन, इसके लिए आपको मणिकर्णिका घाटी में छुपी गुफा की यात्रा करनी होगी। रास्ते में विक्रमादित्य के साथ उनका प्रिय अंगरक्षक नंदू भी गया। नंदू अपनी चुटकियों और मस्ती से राजा का दिल बहलाता था। जब रास्ते में डरावने उल्लुओं की आवाजें गूंजने लगी, नंदू ने कहा, राजन, ये उल्लू मुझे देखकर ऐसे चीख रहे हैं जैसे मैंने उनकी बहन से बात कर ली। मणिकर्णिका घाटी के पास पहुंचते ही विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि कोई रहस्य बहुत गहराई से छुपा है। गुफा में प्रवेश करते ही एक प्राचीन मूर्ति के पास वे रुके। मूर्ति के हाथ में वो मणि थी, लेकिन उसके पास एक शिलालेख पर लिखा था, जो भी इस मणि को उठाएगा उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। राजा के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या यह बलिदान मेरे राज्य का होगा, मेरे लोगों का होगा? उन्होंने खुद से सवाल किया। नंदू ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए मजाक किया, राजन, अगर यह मणि मुझे मिलती तो मेरी सबसे प्रिय चीज तो मेरे रोज के भोजन का त्याग होता। तभी बेताल प्रकट हुआ और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। राजन, अगर तुमने मणि उठाई तो यह केवल शक्ति नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारे भाग्य को उलट पलट देगी। सोच लो। विक्रमादित्य ने साहस जुटाकर मणि को उठाया। तभी पूरी गुफा हिल गई और एक दैवीय आवाज गूंजी, जिसने भी इस मणि को उठाया है उसे उसके राज्य का भविष्य देखना होगा। विक्रमादित्य की आंखों के सामने उनका राज्य जलता हुआ दिखाई दिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह मणि सत्य की परीक्षा लेती है। अगर तुम अपने राज्य के लिए बलिदान देने को तैयार हो तो यह तुम्हें शक्ति नहीं पर अमर प्रतिष्ठा देगी।